नमस्कार किसान भाइयों, डिजिटल किसान पर आप लोगों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब हमारे धान की फसल में बालियां निकलने की समय होती है और बालियां निकलती है तो ये देख सकते हैं कुछ बालियां पूरी रूप से सफेद हो जाती है। इसमें दूध नहीं भर पाते हैं, दाना नहीं भर पाता है और जो बाली है यह पूरी रूप से सफेद होकर बदरा हो जाती है। तो किसान भाइयों, यह किस कारण से होता है और इसको रोकने के लिए हमें धान के फसल में कौन सी स्थिति पर कौन से केमिकल एंड फार्मुलेशन को कौन से दवाई को स्प्रे करना चाहिए, जिससे कि हमारे धान की फसल में जो सफेद बाली की समस्या है यह बिल्कुल भी देखने को न मिले। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यदि वीडियो को आप अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको एक सही और सटीक जानकारी नहीं मिल पाएगी। और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम खेती किसानी से संबंधित इसी तरह के नए नए रियलिटी वीडियो लाते रहते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, यह देख सकते हैं यह जो धान का प्लांट है यह बायर कंपनी की अराई 8433 DT का प्लांट है। और किसान भाइयों, यह जो धान की प्लांट है अभी इसमें 5 से 10% तक सभी तरफ बालियां निकल चुकी है। और हमारे जो धान की प्लांट है इसमें भी सफेद बाली की समस्या देखने को मिल रही है। तो किसान भाइयों, धान के फसल में जब यह सफेद बाली की समस्या आती है, यह तना छेदक का कीट का अटैक होता है। इसको आप लोगों को अभी यहाँ पर दिखा सकते हैं। जैसे ही हम इस सफेद बाली को यहाँ पर खींचेंगे तो ये आप लोग देख सकते हैं यह आसानी के साथ खींचा आता है, क्योंकि जो तना छेदक का कीट होता है यहाँ पर देख सकते हैं जो तना होता है इसको अंदर से काट लेता है, जिसकी वजह से जो पौधे के ऊपर है यहाँ पर भोजन नहीं पहुंच पाते हैं। और जिसकी वजह से जो हमारी धान की फसल है, जो धान का दाना है, इसमें दूध नहीं पड़ पाते हैं, दाना नहीं बन पाता है। और जो हमारा धान की बाली है यह पूरी रूप से सफेद हो जाती है और फिर यह अंत में बदरा बन जाती है। तो किसान भाइयों, यह धान के फसल में यह तना छेदक कीट का ही अटैक होता है। जब हमारी धान की फसल गभोट की अवस्था में आती है, बालियां निकलना चालू हो जाती है, कहीं कहीं बालियां निकलना शुरू हो जाती है, तो इस समय तना छेदक का जो कीट होता है यह तना के अंदर जाकर इसकी गांठ के जगह पर यहाँ पर यह देख सकते हैं इसको काट देता है, जिसकी वजह से जो बाली है यह पूरी रूप से सफेद हो जाती है। तो किसान भाइयों, अब जान लेते हैं इसको रोकने के लिए हमें धान के फसल पर कौन से स्टेज पर कौन से केमिकल एंड फार्मुलेशन कौन से दवाई को स्प्रे करना चाहिए, जिससे कि जो हमारी धान की फसल है इसमें जो तना छेदक का कीट है यह हमारे धान की फसल को नुकसान न पहुंचा सके। तो किसान भाइयों, धान की फसल जब गभोट अवस्था में आना चालू हो जाती है या गभोट अवस्था में पूरी रूप से आ जाती है, तो इस समय हमें किसी भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना चाहिए, जो कि तना छेदक के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से काम करे। जैसे कि बायर कंपनी की फेनस क्विक इंसेक्टिसाइड आता है, इसी के साथ सिजेंटा कंपनी की एम्प्लीगो इंसेक्टिसाइड आता है, सिजेंटा कंपनी की अलिका इंसेक्टिसाइड आता है। इन तीनों में से किसी भी दवाई को आप यदि धान के फसल में गभोट की अवस्था में स्प्रे करते हैं तो आपको अपने धान के फसल में यह जो सफेद बाली की समस्या होती है यह बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि यदि हम कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करते हैं तो जितने भी कीट होते हैं वह संपर्क में आते हैं, उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो वह कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड उन कीटों को मारता है। लेकिन जो तना छेदक का कीट होता है यह पौधे के अंदर, तना के अंदर होता है, जिसकी वजह से कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करने के बाद हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। इसलिए आप सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जब आपकी धान की फसल गभोट की अवस्था में आ जाती है तो आपको इस समय दो केमिकल की कॉम्बिनेशन वाला बेहतरीन बेस्ट से बेस्ट सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। जैसे कि मैं 3 इंसेक्टिसाइड का नाम यहाँ पर बताया हूँ, जो कि बायर कंपनी की फेनस क्विक इंसेक्टिसाइड, सिजेंटा कंपनी की एम्प्लीगो इंसेक्टिसाइड या एलिका इंसेक्टिसाइड। इन तीनों में से किसी भी एक दवाई को आप स्प्रे करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसमें देखने को मिलेगा और आपके धान के फसल में जो सफेद बाली की समस्या है यह बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि मैं जो 3 दवाई बताया हूँ तीनों में दो दो केमिकल का कॉम्बिनेशन है, साथ ही तीनों जो इंसेक्टिसाइड आते हैं यह तीनों कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक दोनों तरीके से काम करते हैं। और इसकी जो रैन फास्टनेस है यह 1 से 2 घंटे का होता है और यह 1 से 2 घंटे के अंदर ही फसल पर और कीटों के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हैं।
तो किसान भाइयों, एम्प्लीगो इंसेक्टिसाइड या एलिका इंसेक्टिसाइड को आप स्प्रे करते हैं तो प्रति एकड़ 80 ml 180 से 200 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करना चाहिए। और आपको बेस्ट रिजल्ट के लिए सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर का प्रयोग करना चाहिए। इसी के साथ यदि फेनोक्विक इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करते हैं तो इसे प्रति एकड़ 100 से 120 ml 180 से 200 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, तीनों दवाइयों में से किसी भी एक दवाई को स्प्रे करते हैं तो आपको धान के फसल में जो गभोट की अवस्था होती है, बाली निकलने की अवस्था होती है, इस समय तना छेदक यानी कि सफेद बाली से आपको पूरी रूप से नियंत्रण कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं आज की यह जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम खेती किसानी से संबंधित इसी तरह के नए नए रियलिटी वीडियो लाते रहते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।